हमारे साथ आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर भी हैं। चिराग, कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर दिनेश जी जता रहे हैं, आपको भी लगता है कुछ स्टेबिलिटी, कुछ गिरावट और देखने को मिल सकती है? नमस्कार मनीषा जी। तो लास्ट 4-5 दिनों से हमने देखा कि एकदम स्टेबल हो गए प्राइजेस। वी डोंट कम इन द मॉर्निंग आवर्स एंड सी अपर सर्किट और द लोअर सर्किट, सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। बट एक चीज अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे मनीषा जी, तो नीचे के भाव पे तुरंत बाइंग आ रहा है, ऊपर के भाव पे तुरंत सेलिंग आ रहा है। सो दिस इज अ क्लियर न्यूज दैट इट इज गेटिंग कंसोलिडेटेड एट दिस प्राइसेस, जो एक अच्छा स्टेबल प्राइस है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि वी आर बैक टू $60 या $50। वी आर, जहां तक चांदी की बात करें, वी आर मेंटेनिंग अ लेवल ऑफ $77 to $82, विच इज अ वेरी नाइस लेवल आफ्टर टचिंग हाई ऑफ $120। और अगर हम सोने की बात करें तो सोना आज आज की तारीख में भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे 4800 4900 पे बेस बना रहा है। और ये बेस बना के हम बहुत शॉर्ट टाइम में शायद सोना 5200 तक तुरंत देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। वाइल कल हम सब यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे चिराग की किस तरह से इक्विटी को पीछे छोड़कर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स में हमने एक आउट परफॉर्मेंस इन सेंस ऑफ बाइंग आते हुए देखी है। जनवरी के हिसाब में रिकॉर्ड नंबर्स देखने को मिले हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो हम अपनी ट्विटर फीड पे पढ़ रहे थे कि चांदी अगर 9,000 करोड़ यहाँ पर लिया गया है, क्या इनफ चांदी है इंडियन मार्केट्स में उसे बैक करने के लिए? कितना फिजिकल में यहाँ पर खरीदारी हुई है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर चांदी की काफ़ी स्ट्रांग है। कैसे देखते हैं आप सारे के ये सारे नंबर्स स्टैक होता हुआ? तो अगर बात करें, ईटीएफ जो प्रोडक्ट है वो सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है एंड इट इज वेरी मच बैक्ड बाय अ फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर विच इज देयर। और जहां तक बात आए, इतना सोना चांदी अगर बैक्ड है तो हिंदुस्तान में है, बिल्कुल। इतना सोना चांदी बिल्कुल हिंदुस्तान में है। और लास्ट 10-15 दिन से एक सप्लाई चेन बिल्कुल क्रंच था। अगर आप देखें, चाइना काफी प्रीमियम पे फिजिकल सिल्वर और गोल्ड दोनों बाय कर रहा था, जो एक हफ्ते से हमने वो थोड़ा सा नीचे आते हुए भी देखा है। अभी चाइना हॉलीडे पे है, तो इतना कोई बड़ा कोई एक्टिव मार्केट है नहीं जो प्रीमियम मार्केट्स में या फिजिकल सप्लाई चेन में कोई ज्यादा वहां पे क्रक्स आए या नमी आए, ऐसा बिल्कुल दिखता नहीं है। सप्लाई चेन थोड़ा सा आज की तारीख में भी प्रीमियम्स में चल रहा है। अगर आज फिजिकल मार्केट में अगर ग्लोबल मार्केट से अगर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्टर को तकरीबन $1.5 से $1.25 का प्रीमियम आज भी देना पड़ रहा है। और एट द अगर सामने अगर हम देखते हैं तो हमारे लोकल प्राइसेस भी वही प्रीमियम लेवल्स पे चल रहे हैं। तो आई थिंक वी आर गेटिंग इन अ नॉर्मल सिचुएशन, जहां पे अब ये न्यू नॉर्मल होगा, जहां पे प्रीमियम्स ज्यादातर नीचे फिजिकल मार्केट्स के आएंगे नहीं, और ज्यादातर वो यही लेवल मेंटेन्स करके चलेंगे। चिराग, सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ज्वेलरी आर्टिकल्स इंडस्ट्रियल डिमांड में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस तरह के चांदी के प्राइसेस रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड में 20% का इजाफा इस साल में भी बरकरार रहेगा। मैं पहले से ही बताते हुए आ रहा हूं कि फिजिकल मार्केट और इन्वेस्टमेंट मार्केट दोनों बहुत अच्छे से साथ हैंड टू हैंड चल रहे हैं मनीषा जी। और अगर आप देखें तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये प्रॉफिट टेकिंग के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। दिस आर लॉन्ग टर्म ओनली इन्वेस्टर्स हु हैव जम्प्ड इन। और ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ से अगर मान लो चांदी अगर अगर हम वापस 3 लाख का भी स्तर देखते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे वहां पे भी अगर ये मुनाफा वसूली करने के लिए नहीं टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो है, ये क्लियरली बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट 500,000, 5 लाख तक चांदी देख रहे हैं। और सोने का भाव 1,75,000, 1,90,000 या 2 लाख तक देख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो ये वापस कहीं नहीं जाएंगे। और ये डिमांड जब भी डीप्स आएंगे तो ये प्राइस पे डिमांड बढ़ती जाएगी इसकी। राइट। चिराग, एक फाइनल वर्ड देन, लास्ट ईयर 2025 में किस तरह का सिल्वर इंपोर्ट हमने इंडिया में अप्रोक्सीमेट आता हुआ देखा है? लास्ट ईयर अगर दिसंबर एंड तक अगर हम देखें, वी वर एट आवर ईयरली एवरेज ऑफ 5,500 to 6,000 टन्स। एंड ये प्राइजेस इतने बढ़ने के बावजूद भी ये साल मनीषा जी, मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि विल बी एटलीस्ट डूइंग 4,000 टन्स ऑफ सिल्वर, न्यू सिल्वर कमिंग इनटू द मार्केट। ऑल राइट। तो नए बायर्स हैं, और जो बायर्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। लोग चांदी खरीद के बैठे हैं, मार्केट में नहीं आ रही है, मुनाफा वसूली नहीं है, लेकिन जो ज्वेलरी के फॉर्म में, आर्टिकल्स में फॉर्म में चांदी खरीदारी है वो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर गिरते हुए देखी है। चिराग, इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और पूरा मार्केट एनालिसिस हमारे साथ शेयर भी करने के लिए।